हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है ये। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें हम लगातार किसी भी वस्तु की कीमत हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसमें हम लगातार क्या निकालते हैं, बदलाव निकालते हैं कि उसमें इतनी वृद्धि हुई या उसमें इतने परसेंट कमी हुई। और वो जो होते हैं वो सक्सेसिव होते हैं, लगातार होते हैं। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, सक्सेसिव के बारे में पढ़ेंगे और बदलाव निकालेंगे, चेंजेस को निकालेंगे। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जनसंख्या जो बदलाव है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, कमी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपके ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, 2D आ गया, 3D आ गया, ऐसे सवालों के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट के बारे में इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट को समझेंगे, 2D 3D को समझेंगे। और जो पॉपुलेशन है, जो इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से पॉपुलेशन वाले जो प्रश्न बनते हैं, उसको हम यहाँ पर ना पढ़ के हम इसका अलग से पॉपुलेशन के टाइप रखे हैं, उस टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम सक्सेसिव चेंज के अंदर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बात करते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए। हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम दो नियमों को पढ़ेंगे, 2 से 3 नियमों को पढ़ेंगे। एक तो आपका सीधा फॉर्मूला होता है, एक आपका होता है टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका जो फॉर्मूला होता है A+B प्लस A×B बट्टे 100। यहाँ पर आपका पहला चेंज हो गया, बी यहाँ पर दूसरा चेंज हो गया। अब यदि किसी में वृद्धि होती है तो हम प्लस का लेंगे, उसको उसको हम क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। और यदि कमी होती है तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे। आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी कीमत में वृद्धि होती है तो उसको हम प्लस कर लेंगे, और यदि कमी होती है तो उसको हम माइनस में लेंगे। यानी कहने का मतलब यदि आपको कहीं माइनस दिख जाए, समझ लेना उसमें कमी हो रही है, और कमी लिखा हो तो माइनस में आता है आपका। अब जैसे A+B+C, नहीं, A+B+A×B अपान कितना है, 100 है। ये हमारे कितने के लिए है, दो लगातार छूटों के लिए, ये फिर दो लगातार आपके प्रतिशत बदलाव के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो अगला है आपका वो 3 और मोर, यानी ये 2 या 2 से 3 या अधिक। सक्सेसिव परसेंटेज की बात करते हैं हम।
सक्सेसिव परसेंटेज की चेंज की बात करते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है, ये तो आपका 2 के लिए था, 3 के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टे 100 प्लस ए बी सी बट्टे कितना होता है, 10,000 होता है। ए बी सी बट्टे कितना होता है, 10,000 होता है। ये 3 लगातार छूटों के लिए होता है। अब एक चीज आपको ये समझना है, अगर आपको प्रश्न में 3 लगातार छूट दी गई हो, पहले x% की छूट दी गई हो, ये वृद्धि दी गई हो, ये कमी दी गई हो, इसके बाद y% की दी गई हो, इसके बाद z% की दी गई हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों को हम सक्सेसिव निकाल सकते हैं और इन दोनों का सक्सेसिव निकालने के बाद मान लीजिए हमारे पास p% आ गया। अब इसके p% आने के बाद इस p% और इस z% का क्या निकाल लेंगे, हम सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो आपका क्या निकल आएगा, एकल निकल आएगी, यानी एकल का मतलब आपकी एक छूट निकल आएगी। अब यहाँ पर ए आपका यदि वृद्धि हो रही है प्लस में आएगा और यदि कमी हो रही है माइनस में आएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। यदि हम बात करें डिस्काउंट के जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें तो हमेशा क्या होगी, छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, और जब डिस्काउंट मिलेगा तो हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, अगर बात डिस्काउंट की जाए, छूट की जाए, तब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का ए माइनस का बी प्लस माइनस के ए गुणे माइनस का बी अपान कितना 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपको, माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी बटे 100। तो आपके ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का आपका हो जाएगा। अब यदि हमको डिस्काउंट जो भी हम निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हम अगर डिस्काउंट निकाल रहे हैं दीदी, इसमें हम पूरे में से माइनस कॉमन कर लें, तो ए प्लस का बी और माइनस का ए बी अपान कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो परसेंट आपका आएगा तो वो डिस्काउंट हटाने के बाद आएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी इतनी बचेगी। ठीक है, तो हमने इसमें पूरे में से क्या कर लिया, माइनस को कॉमन कर लिया। अब यदि इसमें बात की जाए तो यहाँ पर माइनस माइनस सभी में रखोगे आप, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का आएगा और ये आपका माइनस का आएगा। और इसमें यदि आप पूरे में माइनस का कॉमन कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर माइनस रखने पे क्या आएगा, यहाँ से प्लस हो गया, यहाँ से प्लस हो गया, यहाँ से प्लस हो गया, तो ये माइनस का आता हमारा, उसमें से हम पूरा माइनस का कॉमन कर लेंगे, तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा ये माइनस में ही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100। और ये हमारा किस में आता, माइनस में आता, क्योंकि यदि हम ए बी सी तीनों को माइनस में लेते तो हमारा ये माइनस में आता। तो माइनस को हम क्या करेंगे, पूरे में कॉमन किए हुए हैं, और यदि हम कॉमन किए हुए हैं तब क्या आएगा हमारा, ये प्लस का ही आएगा। ये हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जब ये चिन्ह किस में हो, तीनों माइनस में हो, तब हमारा इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने इस फार्मूले के बारे में पढ़ा और इस फार्मूले के बारे में पढ़ा, वृद्धि और कमी को हमने समझ लिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। अब जैसे हमने ये निकाला, अब यदि किसी भी प्रश्न में सेम आपका वृद्धि हो रहा है
समान वृद्धि की जा रही है और उसी में समान कमी हो रही है। तो समान वृद्धि और समान यदि कमी होगी तो हमेशा क्या होगा, उसमें नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। किसी भी वस्तु में यदि मान लीजिए हमने x% की क्या करी, वृद्धि करी, और इसी x% की हमने क्या कर दिया, कमी कर दिया। किसी भी वस्तु की कीमत में हमने x% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और समान x% की क्या कर दी, हमने कमी कर दी। तो उसको हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। अब यदि वृद्धि है तो ये प्लस का होगा, ये आपका क्या है, कमी है तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होता है, a+b+ab/100। तो यहाँ से आएगा x प्लस बी, तो यहाँ पर -x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x x आपका x² हो गया, अपान कितना हो गया, 100 हो गया। इस x से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का x²/100। अब ये जो माइनस आया हुआ है, ये माइनस क्या दिखा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि किसी भी वस्तु में यदि समान वृद्धि हो रही हो, समान कमी हो रही हो, तो उसको हमेशा क्या आएगा, नुकसान आएगा। क्या आएगा, नुकसान आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और प्रश्नों को सॉल्व करने पर ये चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। एक चीज और समझिएगा, इसमें आपको ये समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर हटा देते हैं। ये जो सक्सेसिव होता है, ये आपका SI CI में जो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, उसके अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, इस विधि को पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो परसेंटेज होता है और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, उसके अंदर एक तो आपका आता है क्या, प्रॉफिट लॉस। दूसरा आपका क्या आता है, डिस्काउंट आता है। तीसरा इसका प्रयोग क्या आता है, तीसरा प्रयोग इसमें आता है जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके और भी अनुप्रयोग आते हैं। एक तो मिक्सचर एलिगेशन में भी लगता है, परसेंटेज को हम मिक्सचर एलिगेशन के अंदर भी पढ़ते हैं और DI के अंदर भी पढ़ते हैं। यानी कि इसके जो यूजेज हैं वो मिक्सचर एलिगेशन में भी देखे जाते हैं और DI के अंदर भी पढ़े जाते हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉफिट लॉस, वो भी इस परसेंटेज का क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे। उसके अंदर भी इस परसेंटेज के जितनी भी क्लासें हम पढ़ेंगे, सभी का अच्छा खासा क्या होगा, इसमें यूज होगा। अगर आपको परसेंटेज अच्छे समझ में आता है तो आपको प्रॉफिट लॉस भी अच्छे समझ में आएगा, डिस्काउंट भी अच्छे समझ में आएगा, आपको SI एंड CI भी अच्छे समझ में आएगी। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन जो होता है वो भी इसी का क्या होता है, एक अनुप्रयोग होता है। अब मिक्सचर एलिगेशन तो आपका रेशियो का भी अनुप्रयोग होता है, यानी कि दोनों का ही होता है ये। ठीक है। अब यही आपका इसमें प्रयोग होता है, किसमें, DI में प्रयोग होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, इसको हम और आगे पढ़ेंगे। SI और इस CI वाले चैप्टर में हम CI के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला देख लिया और बीजगणितीय रूप से हमने समझा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद हम समझेंगे क्या, रेशियो मेथड को पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम सवाल के साथ पढ़ेंगे
और जब आवश्यकता होगी और अच्छे से समझाने की तो सवाल को हम स्किप करके क्या करेंगे, इसको पहले समझा देंगे, इसका फिर सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड और फ्रैक्शन मेथड दोनों सेम ही होते हैं। इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाता है, इसका लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे हमने बोला कि 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो इसमें हम कैसे 10 से कितना हो गया, इसको हम बोलते हैं 1/10, यानी कि 10 में से कितनी की वृद्धि हो गई, 1 की हो गई, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 10 से 11। अब यदि इसी को हम बोले कि 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 11/10 लिख देते हैं। 11/10, यानी 10 में से वृद्धि होकर क्या हो गई, 11 हो गई। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नों को देखेंगे और 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम उनको सॉल्व करते हैं। और इसमें हम रिवर्स जो आपके प्रश्न होते हैं, जो कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है प्रश्न पूछने का, उनकी सवालों की संख्या हम और ज्यादा लेके आए हैं। तो पहला सवाल देखिए। पहला प्रश्न है, एक कार की कीमत में पहले 14.2/7% की क्या होती है, वृद्धि होती है। 14.2/7% की क्या होती है, वृद्धि होती है। और फिर इसके बाद 12.5% की क्या होती है, कमी की जाती है। तो कार की कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कुल उसमें परिवर्तन कितना हुआ, ये हमको देखना है। जब भी आपको इस तरह दशमलव में, फ्रैक्शन में आपको अगर वैल्यू दी जाए, तो हमेशा हम फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसको हम फार्मूले से यूज करेंगे थोड़ा उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उलझा देगा आपको। तो ऐसे प्रश्न को हम सीधा किससे करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। और ये फ्रैक्शन बोल सकते हो आप, सेम ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होता है दोनों में। इस 14.2/7% की वृद्धि होती है, तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, ये 1/7 की होती है। किसकी होती है, 1/7 की होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं किससे, रेशियो मेथड से पढ़ते हैं, और सबसे बेस्ट होता है। कितना, 14.2/7% की वृद्धि होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/7, यानी कि 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। 7 से 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। 7 में से आप 1 की वृद्धि करोगे तो 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। और इतने परसेंट की क्या होती है, कमी होती है। 12.5% कितना होता है आपका, 1/8 होता है, यानी कि 8 में से 1 की कमी हो गई, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कमी हो गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये फिर आप मल्टीप्लाई करना, दिन को आप काट भी सकते हो इस प्रकार से, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आप काट सकते हो। तो क्या गया, 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब क्या है, इस एक से इस एक में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी 0% का क्या हुआ, बदलाव हुआ। और जब 0% का बदलाव हुआ, इसका मतलब क्या होता, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि इसको बोल सकते हो 0%। बदलाव कितना हुआ हमारा, 0%। ना ना तो इसमें कोई कमी हुई है, ना ही इसमें कोई वृद्धि हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी को हम फ्रैक्शन के तरीके लिखें, तब कैसे लिखेंगे, तब हम लिखते हैं 1/7 को क्या लिख देते हैं हम, वृद्धि हो रही है तो 8/7 लिख देते हैं हम। 12.5% को क्या लिखते हैं हम, 1/8 लिखते हैं, यानी कि इसमें कमी हुई है तो इसको हम 7/8 लिख देते हैं। और इसको जब आप कट करते हैं तो क्या आता, 1/1 आता, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसको हमने फ्रैक्शन के तरीके लिख दिया, इसमें कोई भी बदलाव हमारा नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कोई भी यदि डाउट हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्पादक अपने सामान की कीमत को पहले 10% बढ़ाता है और फिर थोक विक्रेता जो होता है वो 15% क्या होता है, बढ़ाता है, और अंत में खुदरा विक्रेता उसे 20% बढ़ाता है। तो उत्पाद की मूल कीमत में कुल कितने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि हुई। पहले उसको 10% बढ़ाया जाता है, इसके बाद 15% बढ़ाया जाता है, और इसके बाद उसको 20% बढ़ाया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तीन आपके 3 सक्सेसिव परसेंटेज है, चेंजेस है। यानी कहने का मतलब क्या है, 3 लगातार आपको बदलाव को देखना है, चेंज को देखना है, और तीनों क्या है, वृद्धि है, यानी कि तीनों वृद्धि की जा रही है। अब ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, क्या इसको हम फार्मूले से सॉल्व करें, या फिर इसको हम फ्रैक्शन या रेशियो से सॉल्व करें। तो ये आपके क्या है, अंकों में दिए गए हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में दिए गए हैं। तो इनको हम किससे कर सकते हैं, फार्मूले से भी करेंगे तब भी आपका फास्ट हो जाएगा, और यदि हम रेशियो से करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब ये इसलिए आपको समझा रहे हैं हम कि इनको इनको आप कर सकते हो, इससे जो प्राप्त होगा उसको इसके साथ आप सक्सेसिव निकाल सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो अब इसको दोनों से देखेंगे, इस प्रश्न को हम दोनों विधियों से देखेंगे और देखते हैं कौन फास्ट होता है। पहले हमने एक साथ पूरा कंप्लीट फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, तीनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 15 45%, 20 30 और 15 45%, प्लस ए बी कितना हो गया, 150 हो गया, बी सी कितना हो गया, 300 हो गया, 150 300 450 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 200 आएगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 450 और 200 कितना गया, 650 आ गया। कितना गया, 650, और बट्टे 100 करोगे तो 6 पॉइंट कितना गया, 50, कितना गया 6.50, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 15 में कितना गया 30, 300 और 100 से करोगे कितना गया 3000। अब इसमें 3000 आ गया, तो इसको आप 3000 को क्या करोगे, 10,000 से भाग करोगे, 3 जीरो से क्या होंगे, 3 जीरो कट जाएंगी, और 3/10 को क्या लिखेंगे आप, 0.3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे आप, 45 से कितना हो गया आपका 51, और पॉइंट के बाद जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इतने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि हुई। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है कौन सा, बी। यानी कि आप अगर इस फार्मूले से भी अगर इसको सॉल्व करते हैं तब भी जो इसका कैलकुलेशन है उसको लिखने से अधिक क्या करना, माइंड में उसको कैलकुलेट करना है, इससे वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब यदि इसको हम किससे करें, रेशियो से करें, रेशियो मेथड से करें, 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10 से 13 हो गई। 15% की वृद्धि क्या होती है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। 20% कितना होता है, 1/5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो भी क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो कहने का मतलब हमारे ये कि जब भी पूर्ण अंक दिए गए हों तो आप इस तरीके से करेंगे। अब इसमें देखिए, अगर ये तीसरा वाला भी आप ना निकालते तो सिर्फ आप इतना निकाल करके भी आंसर को बता सकते थे, क्योंकि जो ABC/10,000 होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि 4 जीरो होती है, 4 अंकों को पहले क्या लगता है, दशमलव लगता है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। आप इन दोनों को सॉल्व करके आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगर
तब भी आप आंसर के नजदीक ना पहुंच पाए तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर को बता सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 18 और एक 13, गुणे क्या करोगे आप 11 करोगे। 8, 8 3 11 की एक हंस लगी कितनी 1, 3 1 4 1 5, कितना गया 1518 आ गया, यानी कि 1518 आ गया। अब देखिए ये कितना आएगा आपका 200, 200 मल्टीप्लाई 5 से करो कितना आ जाएगा आपका 1000। इसको आप सॉल्व करो कितनी वृद्धि हो रही है 518 की हो रही है, किस पर हो रही है 1000 पर हो गई। मल्टीप्लाई कितना करोगे आप 100% से, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 10 से इसमें भाग करो कितना जाएगा 518, यानी 10 से भाग करने पे क्या है 51.8%। इससे भी आपका आ गया और इससे भी आ गया। लेकिन जब आपके पूर्ण अंक दिए हो तब आप फार्मूले से ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन क्या आएगा वो ये अंक देने के हिसाब से होता है, यानी कि दोनों विधि क्या है सही है। लेकिन अगर आपको दशमलव में दिया गया हो या फ्रैक्शन में दिया गया हो, वैल्यू जो है परसेंटेज वैल्यू जो है वो दशमलव में दी गई हो या फिर आपका फ्रैक्शन में दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे हमेशा रेशियो से ही उसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है। प्रश्न आपका ये रहा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम प्रश्नों को थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक कारखाने के उपकरण का मूल्य कितना है 1,00,000 रुपए है। पहले वर्ष इसका मूल्य 15% घटता है और दूसरे वर्ष कितना 20% घटता है, तो 2 वर्ष के अंत में उपकरण का अंतिम मूल्य क्या होगा। आपको अंतिम मूल्य निकालना है। अब कितना उसमें घटा पहले ये निकालेंगे कितने परसेंट उसमें घटा। अब 1,00,000 जो है आपका इसका मूल्य बताना है कि कितना बचा, अंतिम मूल्य क्या होगा, उपकरण का अंतिम मूल्य क्या होगा ये पूछा गया है। तो पहले कितना घटता है 15%, इसके बाद कितना घटता है 20% घटता है। तो इसको तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। 1,00,000 पहले 15% घटा यानी कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/20, यानी कि 17/20 बचा। इसके बाद इसमें कितना घटा 20% घटा यानी कि 1/5, कितना बचेगा आपका 4/5। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। 20 पंच क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो कट जाएंगी। 17 चौको कितना हो गया 68, मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 68,000 आ जाएगा। यानी कि 1,00,000 से क्या हो गया 68,000 आपका उस उपकरण का मूल्य बचा। तो इसको आपने फ्रैक्शन से कर लिया। अब यदि इसमें आप क्या लगाओ रेशियो से करोगे तब भी आपका आ जाएगा कितना देखो 20% और 15%। 20 से कितना हो गया 17 हो गया और 20% कितना हो गया 5 से 4 हो गया। इसको इससे काटोगे 5 बार कटेगा यानी कि 25 से कितना हो गया 17 हो गया। कितने की कमी आई इसमें, आप बोलोगे 8 की कमी आई, किस पर 25 पर। गुणे कितना करोगे 100%, इसको काटो कितने में कटेगा 4 बार, कितना आ गया 32%। अब इतनी तो आपकी कमी आई 32%, लेकिन आपसे पूछ रहा उपकरण का मूल्य क्या होगा। तो 32% यदि उसमें कमी आई है तो जितनी भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 68% होगी। और 1,00,000 का आप 68% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा 68,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमने इस तरीके से भी समझा दिया और आपको इस फ्रैक्शन और रेशियो में कितना फर्क होता है इसलिए हमने इन दोनों को हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम अगली बार से हर एक प्रश्न में एक ही मेथड से करेंगे और फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक ऑनलाइन स्टोर 25% प्लस 20% प्लस 10% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। इस पूरी योजना की एक एकल समतुल्य छूट क्या होगी? इसमें क्या निकालना है आपको? एकल समतुल्य छूट, इक्विवेलेंट आपको निकालना है। क्या? इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। और ये प्रश्न जो आपको दिया गया है, अंकों में दिया गया है, इस पर आप क्या लगा सकते हो? सीधा आप इस पे लगा सकते हो फार्मूला। कितना है? 25%। दूसरा कितना है? 20%। कितना है? 10%। अब एक चीज आपको ये समझना है, ये किसका है? छूट का है, डिस्काउंट का है। डिस्काउंट का हमने फार्मूला सीधा आपको बताया था कि तीनों का योग, इसको जोड़िए, 20, 10, 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55। इसके बाद क्या था? माइनस। इसके बाद क्या था? माइनस था। डिस्काउंट में हमने माइनस का बाहर कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पर क्या आ गया था? माइनस आ गया था। 25 दूना कितना आ गया? 50, 500 हो गया आपका। 20 और मल्टीप्लाई 10 से करोगे 200 हो जाएगा, 700 हो गया। और ये कितना हो गया? 250 हो गया। यानी कितना गया आपका? 250 ही हो गया। तो कितना? 950 आ गया। 9 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 50 आ गया। इसके बाद आप जानते हो प्लस, इन सभी का मल्टीप्लाई आता है। इन सभी का क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। बट्टे कितना आता है? 10,000 आता है। पहले इतना देख लेते कितना आएगा। इस 55 में से इसको घटाओ, कितना आएगा? 55 में हम 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 45 में से 0.50 घटा देंगे, यानी कि 40 पॉइंट कितना आ गया? 50 आ गया। अब इसमें क्या होगा? प्लस होगा। इसके ऑप्शन हम देखेंगे, 55% दिया हुआ है, 46% दिया गया है, 54%। हमने आपसे क्या बोला था कि जो तीसरा वाला आपका फार्मूले का पार्ट होता है, उसमें थोड़ा ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। थोड़ा ही उसमें क्या होता है? बदलाव होता है। पहला ऑप्शन 55%, तो इतना तो इसमें बदलाव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कितना? 46%, यानी कि इसी के आसपास हो सकता है। अब आपका अगला ऑप्शन क्या? 54%, बहुत अधिक है, इतना बदलाव भी उसमें नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है 44%, तो इसमें 40.50 तो आपका दिया हुआ है। इसके बाद इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 46%। इसको आप क्या कर सकते हो? सही आंसर टिक कर सकते हो। और यदि फिर भी निकालना चाहो आप, तो क्या करेंगे? ए बी सी बट्टे कितना? 10,000 मल्टीप्लाई करा, इसमें कितना जाएगा आपका? इसमें जब आप इसको जोड़ोगे तो 25 दूना कितना गया? 50 आ गया। और 50 आ गया, तो आपको 5,000 आएगा। कितना आएगा? यहाँ से आपका 0.5 आएगा, तो यहाँ पर आप 0.5 करोगे तो कितना जाएगा आपका? अच्छा, इसमें आपने इसको माइनस किया तो कितना बचेगा आपका? 45.50 बचेगा। 55 में आपने 10 घटाया, इसके बाद आपको 50.50 आपको जोड़ना था। ठीक है, कितना गया आपका? 46% आ गया। कितना गया? 46% आ गया। यानी कि देखो कितनी कम, 0.5। 0.5 किसमें क्या हुई? वृद्धि हुई है। इसलिए हम लगभग आंसर को टिक कर सकते हैं यहां से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके कुल आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब एक गोले की त्रिज्या में यदि आप 10% की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आपकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। इसका आयतन कितना होता है? आर क्यूब 4/3 पाई। और ये क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आर क्यूब आयतन में निकालना है, यानी कि आप 3 बार क्या करोगे? मल्टीप्लाई कराओगे, तो 10 से कितना होगा? 11 होगा। इसका आप क्यूब कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? क्यूब कर सकते हो। 10 का कितना हो जाएगा? 1,000। 11 कितना हो जाएगा? 1331। कितने की बढ़ोतरी हुई? 331 की। कितने में हुई? 1,000 में। मल्टीप्लाई कितना? 100%। इसको आप कट कर दोगे, कितना आ जाएगा? 33.1%। यानी कि इतने परसेंट की क्या होगी? वृद्धि होगी किसमें?
गोले के आयतन में, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से कर दिया। इसको हमने क्यूब इसलिए लगा दिया कि 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया, हम उसी प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा को कितना 16 से 2/3% बढ़ा दी जाती है तो पार्क के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्गाकार पार्क है और यदि उसकी प्रत्येक भुजा को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि आपको 2 बार क्या करना होगा, सक्सेसिव निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू दी गई है 16 से 2/3%, कि किसकी वैल्यू होती है, आपको हमने बताया 1/6 की। किसकी होती है, 1/6 की होती है। तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे 36, इससे करो कितना आएगा आपका 49। कितनी की वृद्धि हुई इसमें, आप बोलो सर इसमें 13 की वृद्धि हुई। तो 13 बट्टे कितना आ गया, 36। 100 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100%। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा आपका 1300 बट्टे कितना 36। इसको आप भाग करोगे, इसमें कितना आ जा, 130 है। कितना है, 130 है। कितनी बार जाएगा, 4 बार। यदि हम भाग देंगे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा। इसको हम 3 बार भाग करेंगे, 36 तिहाई कितना 72 हो जाएगा, और 72 हो जाएगा। कितना बचा आपका 28 और 30 कितना 36 दूना 72, 36 तिहाई कितना होता है आपका 108। 108 कितना बचा, ये बचेगा आपका 122। यानी कितना बचा आपका, सिर्फ 22 बचा। यानी कि 220 हो गया। कितना हो गया 220। 36 18 6 बार जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 6 बार। ऑप्शन आपका बिल्कुल दिया हुआ 36 के आसपास दिया हुआ है। कितना 36.11%। यही आपको क्या हो जाएगा। अब सिर्फ आपने देख ली इतनी बार आपका भाग जा रहा है, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता हमको नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक शहर में मॉल की टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और दर्शकों की संख्या में भी 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है। माल के कुल राजस्व जो रेवेन्यू है उसमें कितने प्रतिशत की क्या हुई, चेंज आया, कितना बदलाव हुआ उसमें, हमको ये निकालना है। आप जानते हो यदि टिकट की जो कीमत है, टिकट की कीमत है और जो दर्शकों की संख्या है, दर्शकों की संख्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, वही आपका रिवेन्यू होगा। यानी कि वही क्या होगा, राजस्व होगा, कमाई होगी। ठीक है, तो जो कमाई होगी तो ये तो आपके दोनों में से क्या हो, बढ़ेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि 20% की वृद्धि किसमें होती है, इस कीमत में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। दोनों में वृद्धि होती है। किसमें, एक तो आपकी कीमत में वृद्धि हो गई और 15% की वृद्धि किसमें हो गई, दर्शकों की संख्या में भी हो गई। ये क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, कमाई और ज्यादा हमारी हुई होगी। तो 20% की इसमें होती है और 15% की इसमें होती है। तो हम टोटल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। आप निकाल लो, a+b से निकाल लेते हैं हम। 15 और 20 कितना हो गया 35, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 15 दूना कितना 30, 300 हो गया, बट्टे 100 करोगे तो कितना आ गया 3 आ जाएगा। यानी कि 38%। कितना आ गया 38% आ गया। अब इस 38% का क्या हुआ, वृद्धि हुई, क्योंकि दोनों में वृद्धि की गई थी, इसलिए ये भी क्या आ गया आपका, वृद्धि आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि करता है
और फिर ग्राहकों को लुभाने के लिए 30% की क्या करता है, छूट देता है, तो उसके व्यवसाय में या उस व्यवसाय में कुल कितना नुकसान या फायदा हुआ। हमने आपसे बोला था कि जब भी आपको प्रश्न में सेम सेम क्या की गया हो, उसमें वृद्धि किया गया हो और सेम उसमें कमी की गई हो, तो उसको हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। और उसको हम डायरेक्ट किससे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बट्टे हम 100 से निकाल देते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है 30%। 30% दिया गया है, तो 30 के स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 900 बट्टे कितना, 100। इसको कट करो, कितना आ गया आपका, 9% की क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ। क्या हुआ, नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी ऑप्शन इसका, बी आपका फायदा दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9% का उसका क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह भी करोगे तो 30 ये हो जाएगा, माइनस का 30 ये हो जाएगा, और आपका माइनस का 900 बट्टे कितना हो गया, 100 ये हो जाएगा। ये वैसे भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये आया, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार क्या की गई, वृद्धि किया गया। यदि कुल वृद्धि कितना 49.5% है और पहली वृद्धि दी गई है 15%, तो दूसरी वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपके प्रश्न में बहुत आते हैं पेपर में, रिवर्स वाले, इसको कैसे बोलते हैं, रिवर्स। यानी कि लगातार आपको जो कुल आपका वृद्धि है वो आपको प्रश्न में दे दिया गया है, पहली जो वृद्धि थी वो दे दी गया है, और आपसे दूसरी वृद्धि आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके दो लगातार आपके क्या है, प्रतिशत बदलाव है। तो इसको तो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे कितना 100, और वो कितना दिया गया आपको, 49.5% दिया गया है, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 15%। तो 15 प्लस कितना, बी प्लस 15 ए का मान 15 दिया गया है, 15 बी बट्टे 100। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां से आप क्या निकाल लोगे, बी की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन इससे थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। हम किससे करेंगे, रेशियो से करेंगे। किससे करेंगे, रेशियो से हम करेंगे। उससे समझते हैं 15% से क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई। पहला जो 15% है वो कितना हो जाएगा, 3/20, यानी कि 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। दूसरा कुछ रहा होगा, और लास्ट में कितना हो रहा है आपका, 49.5% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। इसको यदि हम किस में, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ गया। इसको हटाएंगे, कितना हो गया, 1000 हो गया। इसको यदि हम, यानी कितना, 495 से कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 से कितना हो गया, ये बट्टे वाला कहाँ आता है, रेशियो में पहले आता है। ठीक है, तो 1000 से कितना हो गया, 495 हो गया। अब जब भी आपको ऐसे सॉल्व करना हो तो वहां पर हम क्रॉस करते हैं, क्या, क्रॉस मेथड लगाते हैं, और हमको ये क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई कितना, 23, रेशियो 495 मल्टीप्लाई कितना, 20। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लोगे, आपको दूसरा प्राप्त हो जाएगा। इसको काटोगे 20 से, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रेशियो इसको काटोगे 23 से, एक बार गया, यहां से कितना बचा, 7 बचा। अच्छा, 19 दूना 46, 2 बार गया, और 19 दूना 46 आपका 2 बार गया, कितना बचा, 3, 35। ये आपको कट नहीं रहा पूरी तरह से। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 49.5%। 49.5% दिया हुआ है हमारा। 495 यहाँ से आया, परसेंट को हमने 100 किया, एक जीरो आपका ये आ गया, 495। 495 23 से कट नहीं रहा क्या, 23 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 दूना 10, बहुत कम आएगा।
23, 20, 23, 3/20, 15% दिया हुआ था पहले तो। पहली वृद्धि 15% थी, 15% थी। तो मिस्टेक कहाँ हुआ इसमें? इसको 23 से भाग करो, पहले भाग देने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 2 बार काटेंगे, कितना गया? 46 आ गया। सही तो है इसमें। 35 आपका कटेगा ही नहीं, एक बार जाएगा आपका, पूरा पूरा कट ही नहीं रहा इसमें। इससे थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से कितना है? बी प्लस 15, बी कितना गया? 100 आ गया। इक्वल में इस 15 को उससे ले जाएंगे, माइनस में आपका घट जाएगा, कितना बचेगा? और इसमें यदि घटाओगे आप इसको, तो यहाँ से कितना आएगा? 15 घटाओगे इसमें, यहाँ से आपको कितना बचेगा? 34.5% बचेगा। तो 34.5 बचा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा? 115 भी 100 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 3450। अब इसको काटेंगे हम, 11 से काट दीजिए। 11 से नहीं कटे, 11 से नहीं, 5 से काटिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इससे काट दो, 5 से काटोगे, 5 कितना हो जाएगा? 30, 4 पनम 45। कट तो इससे तो कट गया। बी इक्वल टू कितना गया? 23 तिया 69, यानी कि 30%। 30% आ गया। प्रश्न में कोई दिक्कत है? एक वस्तु की कीमत लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, यदि कुल वृद्धि कितनी आ रही है? 49.5% आ रही है, और पहली वृद्धि 15% थी, तो दूसरी वृद्धि आपको निकालना था, यानी कि 690। इसका यहाँ से इतना 34.5%। इस विधि में दिक्कत कहाँ पर हो रही है? इसका आंसर कौन सा है? आंसर नंबर इसका बी क्या है? राइट आंसर। इस रेशियो मेथड को हम देखते हैं अभी, दोबारा इसको देखते हैं। प्रश्न, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार क्या होती है? वृद्धि की जाती है, यदि कुल वृद्धि 49.5% है और पहली वृद्धि इसमें 15% थी, तो दूसरी वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। पहले कितना? 15%। 15% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/20, यानी कि 20 से कितना हुआ? 23 हुआ। इसके बाद क्या आएगा आपका? 49.5%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49.5/100। इसको हटाएं, कितना है कि इसमें आपका 0 आ गया, तो 495। इसको हम यदि 5 से काट दें, तो 5 नाम 45, 5 नाम 45। 5 कितना हो गया आपका? 99 पर कटेगा, और बट्टे में कितना गया? 200 आ गया। 5 दूना 10, 200 आ गया। पनम 45, 4 पनम 45। इसमें कोई मिस्टेक कहाँ पर दिया हुआ जी? ये 495 जो है आपका, 23 से कट ही नहीं रहा, और ये भी 23 से कटेगी नहीं, तो आ कैसे रहा है? चलो ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। आप कितना समझ में आ गया होगा? इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी रेशियो मेथड को क्या करेंगे, हम अगले प्रश्न में लगा के देखेंगे, और इस प्रश्न को भी हम नोट कर लेंगे साइड में, हमको याद रहेगा। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि की जाती है और फिर x% की कमी की जाती है, यदि संख्या में कुल शुद्ध कमी आपकी कितनी आ गई? शुद्ध कमी 6.25% आ गई। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है x का मान कितना होगा। तो पहले वृद्धि की गई,
फिर कमी की गई, और ये आपका क्या है, सेम सेम है, सेम वृद्धि की गई, सेम कमी की गई है। और जब सेम वृद्धि और सेम कमी करते हैं तो हमारा कितना आता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 100, कितना जाएगा 6.25%। ठीक। और इसके बाद इसको और हम सेम वृद्धि और सेम क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो वो आता है एक्स स्क्वायर बट्टे कितना, 100%। कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इस परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 100 से मल्टीप्लाई इसमें कराओ, कितना आएगा 625। एक्स कल कितना गया आपका, 25% आ गया। कितना गया, 25% आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर कुछ प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, जिससे उसका कुल वेतन पहले जैसा हो जाता है। कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले कितना होता है, 20%, और इस 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि 20% 1/5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद उसमें कुछ कमी की गई होगी, जिससे वो कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इससे हम क्रॉस कराते हैं, 6 कम कितना गया, 6 आ गया, और 5 कम कितना गया, 5 आ गया। यानी कि 6 से कितना गया होगा, 5 आ गया होगा। कितने किस में कमी हुई होगी, एक की किस पर, 6 पर। कितना आएगा, 16 से 2/3% की क्या आएगी, इसमें कमी आएगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर है। अच्छा, हम ये इस कैसे करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो रेशियो आपका वो है 5:6 का। इसके बाद ये हमको निकालना मालूम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या आया, 1:1। अब एक चीज आपको ये समझना है कि हमको ये दूसरी वैल्यू निकालनी है, और ये हमारी क्या पहली वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस वाली का भाग इस वाली में कर देंगे, पहली वाली का भाग इस टोटल में कर देंगे, तो आपका दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक में किसका भाग किया हमने, 5 का किया रेशियो। इस एक में हमने किसका भाग किया, 6 का किया। ठीक है। अब जब इस तरह का आता है, तो इसमें दोनों में क्या करोगे, 30 का मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ से 6 कितना गया, 5 आ गया। तो हमारा वही 6:5 आ गया। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीर से किससे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हम करा लेते हैं, और फास्ट हो जाता है। इसका इसमें कराया, इसका इसमें कराया, तुरंत आ गया। ठीक है। और करते क्यों है वो हमने आपको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सी आपका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक जैकेट की कीमत को लगातार 3 बार बढ़ाया जाता है। पहली दो वृद्धियां क्रमशः 10% और 20% की हैं। यदि कुल मिलाकर जैकेट की कीमतों में 58.4% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो तीसरी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहली वृद्धि क्या, 10% की, 10 से कितनी हुई होगी, 11 हुई होगी। दूसरी वृद्धि क्या है, 20% की, यानी कि 5 से कितनी हुई होगी, 6 हुई होगी। टोटल वृद्धि कितनी दी हुई है, 58.4%। 58.4% दी गई है। और इस 58.4% में क्या लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो, यानी कितना, 1000 से 584। अब यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर दोगे तो ये तीसरा निकल आएगा आपका। तीसरा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। कितना आएगा आपका, ये कितना है आपका, 50 आया। ये कितना है आपका, 66 आया। कितना आया, 66 आया। तो यहां से यदि आप तीसरा निकालोगे तो कितना आएगा, 66 गुणे 1000 रेशियो 584 गुणे कितना गया, 50 आ गया। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका एक रेशियो निकल आएगा, उस रेशियो का इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका तीसरा निकल आएगा। या फिर आप क्या करो, 10 और 20 का निकाल लो। इसके बाद टोटल 58 दिया, आप a + b वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है। इस तरह फास्ट करेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल होगा। इसको हम 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगा ये।
584, 58 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है परसेंट की वृद्धि होती है। 58.4% की वृद्धि होती है। यानी कि यदि 58.4 की वृद्धि होती, 4% की वृद्धि होती है, तो 100 से कितना हुआ होगा, 158.4 हुआ होगा। इससे हम काट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। कितना आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, और यदि इतना आ गया तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहीं पर तो मिस्टेक हो रहा था। कितना आ गया यहाँ पर, 1584 आएगा। कितना आएगा, 1584 आएगा। 0 से हमने 0 काटा, 5 से काटोगे 2 बार में कटेगा, कितना आ गया, 200 आ गया, 20 आ गया। अब इसको 11 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा। इसको 11 से काटेंगे, 1 4 44 4। इसको 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितना कटेगा आपको, 6 एक बार जाएगा। और 6 दूना 12, 6 चौको 24, 6 दूना 12, 6 चौको 24। इसको काटेंगे हम किससे, 4 से, 4 पंच 20 और 4 छंग 24। यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 1 की वृद्धि 5 पर कितना आ जाएगा आपका, 20%। कितना गया, 20%। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या उसको हो गया राइट आंसर। देखो मिस्टेक कहाँ हुई, थोड़ी सी मिस्टेक। इसको हम देख लेते हैं पिछले प्रश्न को। ये वाला था, ये वाला प्रश्न था। हाँ, 49.5% की क्या होती, पहली वृद्धि आपको 15% दी गई, तो दूसरी वृद्धि आपसे पूछ रहा था। तो इसमें देखिए पहली वृद्धि कितनी थी, 15%, यानी 20 से कितना हो रहा होगा, 23 हो रहा होगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, 49.5%, यानी कि 100 से कितना हुआ होगा, 149.5 हुआ होगा। इससे दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें क्या कराएंगे हम, इस 1000 में 20 से भाग करेंगे। इसमें हम किससे करेंगे, 23 से भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, 23 से भाग करेंगे। इसको 20 से काटेंगे, 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका, 150 आ गया। और इसको हम इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि लगभग 6 बार के आसपास जाएगा। 36 18, 1 6 दूनी 12, 1 13 और जाएगा। 23 इसमें जोड़ के देखो, नहीं जाएगा। कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार गया, 6 बार गया। कितना बचा आपका, 38 यानी 11 बचा। कितना हो गया, 115 हो गया। अब 115 को 5 से करोगे, 5 3 15, 5 10 से 11, यानी कितनी में गया, 5 बार गया। यानी 50 से कितना हो रहा है, 65। कितनी की बढ़ोतरी हुई इसमें, 15 की हुई, किस पर हुई, 50 पर हुई। गुणे कितना करोगे, 100%। कितना आ गया आपका, 2 बार कटेगा, 15 दूना कितना आ गया आपका, 30% आ गया। ये हमने क्या किया, पिछला सवाल जो आपसे छूट गया था वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक, और ये वाला भी यहाँ समझ गए होंगे, जो कितनी लगातार 3 छोटों पर सवाल था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या में, अच्छे प्रश्न तो हमने कर लिया है। ये वाला प्रश्न भी हमने कर लिया है। ये वाला प्रश्न भी हमने अभी किया है, 20% आया था। हाँ, इसको देखिए, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 3 क्रमिक वर्षों में बदलता है। पहले वर्ष 20% क्या होता है, बढ़ता है। पहले वर्ष कितना, 20% इसमें बढ़ा। दूसरे वर्ष क्या होता है, 10% क्या होता है, इसमें घटता है। 10% क्या होता है, इसमें घटता है। ये तीनों वर्ष के अंत में कुल मूल्य में 35% की शुद्ध क्या हुई, वृद्धि हुई। कुल कितने परसेंट की, 35% क्या हुई, वृद्धि हुई। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो तीसरे वर्ष का निकालना है। बिल्कुल सिंपल, हमने समझाया आपको तरीका। 20% कितना हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा। 10% कितना, 10 से 11 हुआ होगा। टोटल कितना, 35%, यानी कितना, 100 से आपका 135 हुआ होगा। अब इसको हमने 100 से 135 क्यों लिखा, देखो ये भी समझ लो थोड़ा सा। 35% का मतलब क्या है, 35/100, यानी कि 100 भी कितना बड़ा होगा, 35 बड़ा होगा। तभी हम इसको लिखते हैं 100 से 135।
और इसको हम 100 से 35 लिख रहे थे, इसलिए क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना 50, इससे करो कितना 66, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई से हम इसमें भाग कर देंगे तो तीसरा आपको प्राप्त हो जाएगा। भाग करो, इसमें किससे करेंगे, 50 से करेंगे, इसमें किससे करेंगे, 66 से करेंगे। 50 से काटोगे इसको कितने में कटेगा, 2 बार कटेगा। इसको काटेंगे कितने में कटेगा आपका, देखो कितनी बार कट रहा है, 5 3 8 1 9, यानी कि आपका 3 से तो कट जाएगा। इसको 3 से काटोगे 4 बार कटेगा, आपका 5 बार कटेगा। इसको काटोगे कितना, 22। अब इस 22 से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे आप, दोनों में क्या करो, 22 मल्टीप्लाई कितना गया, 44 से 45। कितनी वृद्धि हुई इसमें, 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 44 पे हुई, कितना हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 40 से भाग करोगे 100 में कितनी हो जाएगा, 44 में कितना हो जाएगा आपका 88, लगभग आपका 2 बार जाएगा। और आप देख रहे हो ऑप्शन में आपको 25% दिया हुआ है, जो कि पूर्णांक इसमें क्या आएगा, दशमलव में आएगा। 12.5 इसमें दोनों ही है, 15% 10% किसी में नहीं आएगा, किस में आएगा, सिर्फ आपका इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तीसरे प्रश्न है आपका, तीसरे वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 10%, 12.5%, इसमें कितना है 44, इससे इसको भाग करोगे 44 से 45 कितना, 1 कप हुआ आपका बट्टे 44, यहाँ पर कितना 50, 6 कितना है, यहाँ पर कितना दिया हुआ था 20% और 10%। 20% कितना होता है 1/5, 5 से कितना हुआ 6 हुआ। अच्छा, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, क्या हुई, इसमें कमी हुई है, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 10 से कितना हो गया है, 9 हो गया है। 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। कितना गया यहाँ पर आपका 54 आ गया, कितना गया 54 आ गया। यहाँ से कितना आया था, कितना दिया हुआ था 35%, 100 से 135। इस 100 में आप क्या करोगे, भाग करोगे, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, दोनों चीज एक ही, हमने समझाया था अभी। 100 गुणे कितना हो जाएगा 54, रेशियो 135 गुणे कितना हो जाएगा 50, इससे काटोगे ये 2 बार में कटेगा। अब इसको काटो आप, इसको काटो कितने में कटेगा, 54 काटोगे 9 से कट रहा है, 6 का 54, 9 1 कम 9, 9 पना 45, कितना आया 12, यहाँ से कितना आया 15। 3 से काटोगे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। कितने की वृद्धि हुई, 1 की हुई, किस पर हुई 4 की हुई, कितना आएगा 25%, कितना आएगा 25% आएगा, वृद्धि हो रही 25% की। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक नई मशीन का मूल्य हर साल क्या होता है, एक निश्चित दर से घटता है। यदि 2 वर्ष बाद मशीन का कुल मूल्य अपने शुरुआती मूल्य का केवल 64% रह जाता है, कितना 64% रह जाता है, तो वह प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास क्या होगा। डिप्रिसिएशन है, क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास का है। अब इसमें क्या समझना है आपको, इसमें यह समझना है, प्रश्न में दिया गया है मूल्य ह्रास का है, किसका है, मूल्य ह्रास का है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक नई मशीनरी का मूल्य हर साल एक निश्चित दर से क्या होता है, घटता है। यदि 2 वर्ष में मशीन का कुल मूल्य अपने शुरुआती मूल्य का कितना बचता है, 64% जाता है। यानी कि यदि मूल्य आपका 64% बचा है तो घटा कितना होगा, आपका होगा सर 36%। कितना घटा होगा 36%। 36% का मतलब क्या होता है, 100 से कितना 64, 100 से कितना 64 हुआ होगा, 100 से कितना हुआ होगा 64 हुआ होगा। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, वर्गमूल कर दोगे, क्या करोगे वर्गमूल कर दोगे, रेशियो निकाल रहे हो आप। अब जब वर्गमूल करोगे तो ये क्या आएगा 10 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा, काटोगे दोनों को 2 से 5 आएगा 4 आएगा। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, किस पर आई 5 पर, कितना गया आपका 20% आ गया।
और ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने का मूल्य ह्रास हुआ? 20% का मूल्य ह्रास हुआ। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम यदि यहाँ से x करते हैं, x रेशियो y दिया हुआ है, ये फिर आपका x रेशियो y दिया होगा, तब ये आपका आएगा, ये वाली वैल्यू तब आपकी क्या आएगी? प्राप्त होगी। तो इन दोनों के स्क्वायर से आप जब भाग करोगे तो वहां पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। समझ रहे होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए। एक लैपटॉप का मूल्य हर साल क्या 10% कम होता है। यदि लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है? 32,400 रुपए है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या था? अच्छा प्रश्न है ये। क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एक लैपटॉप का मूल्य हर साल क्या होता है? 10% घटता है। कितना होता है? 10% क्या होता है? घटता है। यदि लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है? 32,400। इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से। किससे करेंगे? फ्रैक्शन से करेंगे। 32,000 कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। और 10% कम हुआ लगातार 2 बार। कितने बार? 2 बार कम हुआ है। तो इसका पहले कितना वास्तविक मूल्य था? 10% का मतलब क्या है? 1/10। कितना है? 1/10। यानी कि इसको हम क्या करेंगे? 10/9 कर देंगे। अरे भाई, इसको हम 10 करेंगे, 9 करेंगे। दूसरे वर्ष क्या करेंगे? इसको हम 10/9 कर देंगे, क्योंकि हमको उल्टा चलना है। अगर हमको इसमें सीधा चलना होता, अगर हम इसको सीधा चलते तो क्या लिखते हैं? हम इसको 9/10 लिखते हैं या फिर 11/10 लिखते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। 9 से काटिए इसको। 3 बार कटेगा 27 और 6 बार कटेगा 54। फिर 9 से काटिए। कितना गया आपका? 400। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये 40,000 आ गया। कितना गया? 40,000। और ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक शर्ट पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पहली छूट 20% है और ग्राहक को मिली कुल छूट कितनी है? 36% है। तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। पहली छूट कितनी है? 20%। और इस 20% क्या लिखेंगे हम? 5 से 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 से 4 लिखेंगे। दूसरी छूट हमको पता नहीं है। और इसमें जो कुल प्रभावी छूट दी गई है वो कितनी है? 36% है। यानी कि 100 से कितनी छूट मिली होगी? उसको 36 की मिली होगी। तो कितना बचेगा आपका? 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमको दूसरी छूट प्राप्त हो जाएगी। कितना? 100 गुणे 4 रेशियो 64 गुणे कितना आएगा आपका? 5। 4 से काटो, कितना बार कटेगा आपका? 16 बार। 5 से काटो, कितने कटेगा? 20 बार। अब इसको 4 से काटो, कितना? 4 आ गया। इसमें कितना गया? 5 आ गया। कितना गया आपका? 1 की कमी किस पर? 5 पर। कितना गया? 20%। कितना गया? 20% आ गया। और ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको तो हम एक तरीके से और कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि पहली छूट 20% और ग्राहक को कुल एकल प्रभावी छूट कितनी मिली? 36% मिली। तो दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसको A+B वाले से भी कर सकते हो, फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है। एक परिवार अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उनका कुल खर्च केवल 4% ही बढ़े? उनका कुल खर्च कितना बढ़े? 4% बढ़े। अब देखो, इसको हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। जब खर्च क्या रहता था? खर्च को हम अपरिवर्तित रखते थे तो वो हमारा किस में आता था? जो हमने पीछे पढ़ा, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज में, इंक्रीज और डिक्रीज में पढ़ा था। तो उसमें क्या रहता था कि जैसे आपका खर्च क्या हो गया? अपरिवर्तित हो गया। तब हम इसको सॉल्व करते थे। अब इसमें कितना बढ़ा है? 4% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4% बढ़ा है।
और चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 30% की। 30% बोले तो 3/10, यानी 10 से क्या हुआ? 13 हुआ। 10 से क्या हुआ? 13 हुआ। एक परिवार अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? दूसरा हमको निकालना है, ताकि क्या हो जाए, कुल खर्च केवल 4% ही रह जाए। कुल खर्च कितना हो जाए? 4%, यानी कि 100 से कितना हो जाए? 104 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 100 गुणे 13 रेशियो 104 गुणे 10। इस 10 से इसको काटोगे, 13 से इसको काटोगे, यहां से कितना गया आपका? 10 आ गया। 13 से काटोगे इसको, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 2 से काटिए, 5 से कितना रह गया? 4 रह गया। 1 की कमी आ गई, क्या गई? तो खपत में कितनी कमी हुई? 1/5 की, यानी कितनी कमी हुई? 20% की कमी हुई। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न दिया हुआ है, सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण कुल जो रेवेन्यू था उसमें 15% की कमी आ जाती है, तो हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत गिरी? ठीक है, प्रश्न आपके ये दिया हुआ है, कोई हॉल है, सिनेमा हॉल है, और यदि उसमें आपने उस टिकट की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो आप जानते हो कि कीमत भी क्या हो जाएगी। यदि आपने टिकट की कीमत को बढ़ाया तो क्या होगा? जो कमाई होगी वो बढ़ेगी, लेकिन वो कब बढ़ेगी? जब दर्शकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर आपकी दर्शकों की संख्या बहुत कम हो गई, तब वो कीमत भी क्या हो जाएगी, कमाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी संबंध क्या है कि कीमत गुणे दर्शकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कमाई। ये भी सेम विधि है, सेम तरीके से करेंगे। तो कितना? सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 25%। कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 से कितना हो गया होगा? 5 हुआ होगा। तो दर्शकों की संख्या में हमको कमी निकालनी है, और जो टोटल रेवेन्यू था वो कितना हो गया? 15% की वृद्धि हुई, यानी कितनी? 100 से हुआ होगा 115। 100 से हुआ होगा 115। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 मल्टीप्लाई 5 इज रेशियो 115 मल्टीप्लाई 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10 और 5 के कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा आपका? 20 पंचे कितना? 80 हो गया। 12 92, कितना हो गया? 92। कितनी कमी आई? 8 की कमी आई। बट्टे 100 इन मल्टीप्लाई 100%, कितना गया? 8% की क्या गई? उसमें भारी कमी आ गई। 8% की क्या हुई? गिरावट आ गई। अच्छा, 100 से कितना हो गया? 92 हो गया। 8 की कमी आई, 100 पर 8%। एक सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% यानी कि 1/4। 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। तो कुल राजस्व में 15% की क्या आती है? कमी आती है। 15% की कमी, अच्छा कमी आई थी, पढ़ने में थोड़ा धोखा पड़ गया। ठीक, 15% की क्या आ गई? कमी आ गई। तो 100 से कितना रह गया होगा? 85। तो 85 कितना? 100 गुणे 5 रेशियो 4 गुणे कितना? 85। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 17 बार। तो 100 से कितना हो गया? 68 हो गया। कितने की कमी आई? आप बोलोगे सर इसमें 32 की कमी आई है। बट्टे कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100%, कितना आ गया आपका? 32% आ गया, यानी कि 32% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई को 20% क्या करते हैं? बढ़ाता है। इसके क्षेत्रफल में कुल 8% की क्या होती है? वृद्धि करने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत का बदलाव करेंगे? एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। तो लंबाई, पहले हम लंबाई की निकाल लेंगे, चौड़ाई और वही क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की, यानी कितना? 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। हमको निकालना है चौड़ाई का, क्या निकालना है? क्षेत्रफल आपको कितना दिया? 8% की शुद्ध वृद्धि, यानी 100 से कितना हुआ होगा? 108। हमको इस चौड़ाई का निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? हमने बता दिया है आपको। 108 गुणे 5
इसको काटोगे 5 से 20 बार कटेगा, इसको काटोगे 6 से 18 बार कटेगा, इसको काटोगे 2 से 9, कितनी कमी आई? 1 की कमी आई, किस पर आई? 10 पर आई। कितना जाएगा इसका? 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा, यानी कि 10% की क्या आई? कमी आई। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। 10% की क्या आई? इसमें कमी आई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक धनाक की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% क्या की जाती है? घटाई जाती है। यदि इसके कुल आयतन में 32% की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है आपका? ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया? मान लीजिए आयतन हो गया। घनाभ का क्या हो गया? आयतन हो गया। अब इसमें बात करते हैं 32% की क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी कि 100 से कितना हो गया? 132। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की, यानी 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। चौड़ाई में कितनी? 20% घटाई गई, कम की गई, यानी कि 5 से क्या की गई? 4 की गई। ऐसे सवालों को करने का तरीका हमने आपको बताया है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराओगे, 50 रेशियो कितना गया? 44 आ गया। और इससे डायरेक्ट सीधा क्या करोगे? भाग कर दोगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दो या फिर भाग कर दो। तो 100 को भाग करोगे 50 से, रेशियो 132 का भाग किस पे करोगे? 44 से। 50 दूना कितना हो गया? 100 2 बार कटेगा, 11 से काटिए, 4 बार ये कटा, और 11 1 बार 2 बार 12, यानी कितनी बार आएगा आपको? 3 बार, यानी कि 2 से कितना हो गया? 3। 1 की वृद्धि हुई किस पर? 2 पर हुई। 100% कितना गया आपका? 50% आ गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा फास्ट यहाँ से करेंगे, सीधा यहाँ आएंगे, आपका 2 स्टेप में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अभी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, इस वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 20 प्रश्नों को किया है। और प्रश्न दिए हुए हैं क्या? और प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। 20 प्रश्न ये अब लेके आए थे, जिसमें हमने सक्सेसिव के अंदर आने वाले सभी प्रकार के टाइपों को हमने समझा है। ठीक है, और यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम और अच्छे से और थोड़ा डीप जा करके समझा देंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप यदि आप हमको बताएंगे क्लास कैसी लगी, उसी हिसाब से हम अपना आगे का वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और परसेंटेज की हमारी तीसरी क्लास, 3 क्लास हो चुकी हैं, मिलेंगे चौथी क्लास के साथ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।